नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्वीट पर जो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी का ट्वीट है इस अमित शाह के एक बयान के जवाब में। विगत दिनों अमित शाह ने कहा कि वो समय आने वाला है जब देश में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को शर्म आएगी। ये बयान अमित शाह का है। ऐसे समाज का निर्माण अब दूर नहीं है जब हमारे देश की भाषाएं, मतलब भारतीय भाषाएं, हमारे देश की भाषाएं मतलब हिंदी नहीं कहा गया था, हमारे देश की भाषाएं जो हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय कैसे रह सकते हैं? अगर कोई भारतीय भाषा नहीं बोलता तो फिर उसे पहचाने कैसे जाएंगे? क्योंकि होता क्या है कि हम कहीं भी बिहार का ही अगर उदाहरण दें अगर, तो बिहार में आप किसी व्यक्ति की बोलने के तरीके से आप पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति बिहार के किस क्षेत्र का निवासी है। क्या वो भोजपुर इलाका का रहने वाला है या फिर दरभंगा और मधुबनी का रहने वाला है। अगर भोजपुरी भी बोलता है तो आप उसके टोन से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये आरा बक्सर का रहने वाला है या फिर चंपारण का रहने वाला है। वैसे ही जो व्यक्ति दिल्ली और एनसीआर के रहने वाले हैं, उनके बोली से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मेरठ का है या फिर सोनीपत का है या फिर दिल्ली का है। तो ये चीज एक ऐसी चीज है, भाषा व्यक्ति की पहचान है। और अपने देश में भाषा के आधार पर तो कई इतने विवाद हुए कि कई बार हिंसा हुई, राज्यों का गठन हुआ ही भाषा के आधार पर। तो मैं आज उसी अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का एक ट्वीट आया, आज उसी का विश्लेषण हम करेंगे। राहुल गांधी का मानना है कि अंग्रेजी बांध नहीं है, ये पुल है। ठीक है, हाँ, किनके बयान से आप सहमत हैं आज मैं निष्कर्ष नहीं दूंगा, आज ये आपको करना है। मैं केवल इन दोनों के पक्ष के साथ अपना पक्ष रखूंगा, फैसला आप करेंगे, मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी बांध नहीं है जो विकास को रोकता है, बल्कि अंग्रेजी एक पुल है विकास करने का। अंग्रेजी शर्म नहीं है। मतलब अमित शाह ने कहा था ना कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग, माने भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग जो पहले शर्माते थे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इस कारण से बहुत सारे लोगों को शर्म आता था, तो ऐसे लोग अब शर्मिंदा नहीं होंगे, ये अमित शाह कहना था। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि अंग्रेजी शर्म नहीं है, शक्ति है। अंग्रेजी जंजीर नहीं है बल्कि जंजीर काटने वाली औजार है। साथ ही इसमें एक और चीज जोड़ा कि बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी बोले, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछे, अंग्रेजी बढ़े, पढ़े, बराबरी करें। ये राहुल गांधी का कहना है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमने दोनों बयानों को देखा, अब सवाल ये उठता है कि भारत का इतिहास क्या कहता है। भाषा के आधार पर भारत ने कई विवाद झेले हैं। आजादी के तुरंत बाद हिंदी विरोध में तमिलनाडु में जिस प्रकार का आंदोलन हुआ वो हम सभी को पता है। भाषा के आधार पर ही मद्रास को काटकर आंध्र प्रदेश बना, फिर कर्नाटक बना, फिर भाषा के आधार पर ही महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, महाराष्ट्र से कोंकणी बोलने वाले लोग अलग हुए। तो इस प्रकार से कई राज्यों का पुनर्गठन ही भाषा के आधार पर हुआ है। कई भाषाओं को संवैधानिक मान्यता के लिए यहाँ हिंसा हुई, कितने लोग शहीद हुए या उनकी पुलिस से मुठभेड़ में उनकी हत्या हो गई, ये तो एक पक्ष रहा है। हाँ, उसके लिए हिंदी विरोध, अन्य भाषाएं लगातार हिंदी विरोध को एक माध्यम बनाती रही, जिससे कि कहीं ना कहीं एक, आप इस बात से सहमत होंगे कि हिंदी विरोध के नाम पर राष्ट्रीय एकता को भी चोट पहुंचाने का काम किया गया। और दूसरा एक और पक्ष है, कहीं ना कहीं एक बात मानेंगे कि हिंदी कोई प्राकृतिक भाषा नहीं है, इसीलिए हिंदी से उतना मोह भारत के लोगों को नहीं है, दिल का रिश्ता नहीं है जितना तमिल से है, तेलुगु से है, मलयालम से है, बांग्ला से है, मैथिली से है, उड़िया से है, गुजराती से है, मराठी से है। जितना प्रेम है उतना हिंदी से नहीं है, क्योंकि हिंदी बनावटी भाषा है, हिंदी वॉज क्रिएटेड। ठीक है, लेकिन ये सभी भाषाएं प्राकृतिक भाषा है जो कि विकसित हुई है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के कारण जो भाषा प्राकृतिक एक रूप से विकास की
प्रक्रिया से होकर गुजरी है, उन भाषाओं से आत्मिक संबंध होना स्वाभाविक है, नंबर 1। नंबर 2, अंग्रेजी के विरोध में जो आंदोलन आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद ही शुरू हो गई थी। इस देश के समाजवादियों ने, विशेषकर राम मनोहर लोहिया का जब युग आया तो सोशलिस्ट पार्टी के बिहार से लेकर पूरे देश भर में जहां कहीं भी इनका कोई भी कार्यक्रम होता था, उसमें एक मुद्दा जरूर होता था, अंग्रेजी भगाओ देश बचाओ। तो अंग्रेजी का लगातार विरोध करने का इतिहास रहा है देश में, यहां तक कि कई बार जो है बिहार जैसे राज्य में भी अंग्रेजी में जितने बोर्ड बैनर बने होते थे सबको लोग मिटा दिया करता था। बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार के संदर्भ में तो ये और महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, मैं चूंकि महामाया प्रसाद सिन्हा को मैं अलग कैटेगरी में रख रहा हूं, चूंकि वो निर्दलीय एक तरह से थे, अकेले विधायक थे अपनी पार्टी के, तो कर्पूरी ठाकुर जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता रहे बिहार में अब तक के, कर्पूरी ठाकुर जब सत्ता में आए तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता बिहार से खत्म कर दी थी। ये कहते हुए खत्म किया था कि अंग्रेजी बिहार के लोगों के विकास में बाधक है, गरीबों के लिए काल है अंग्रेजी। क्यों? इसलिए कि अंग्रेजी के कारण यहां के छात्र मैट्रिक पास नहीं कर पाते। तो कई ऐसे चीजें अंग्रेजी के लिए संदर्भ में दिखाई गई, जवाब दिया गया, जिससे कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी को एक तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी विरोध में लगातार उनकी पहचान बनी रही, समाजवादियों की पहचान बनी रही, और आज तक कोई भी सरकार कर्पूरी ठाकुर के बाद से जो है कोई भी सरकार दोबारा उसको इंस्टिगेट करने का साहस नहीं कर पाई है। तो ये चूंकि भाषा भावना से जुड़ी होती है, ठीक है, तो भावना और भौतिक सुख में जमीन आसमान का अंतर होता है। राहुल गांधी भी अपनी जगह पे सच है, सही है, क्योंकि जहां तक भौतिकता की बात है तो इस समाज का विकास, दुनिया का विकास और भारत का विकास विशेष रूप से आजादी के बाद इस प्रकार से हुआ जिसमें कहीं ना कहीं भौतिक विकास के आगे, जिसे हम कहते हैं ना कि एक तरह से दूसरों का देखा देखी, ठीक है, मतलब हीन भावना से ग्रस्त हमारा समाज तो रहा ही आज़ादी के बाद से भी। आज़ादी के पहले जिस प्रकार की हीन भावना का विकास हमारे अंदर एक सुनियोजित रूप से किया गया कि नहीं, भारत के पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है, तो यह साबित करने के लिए तो निश्चित रूप से भारतीयों के अंदर हीन भावना का विकास किया गया, अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जिससे कि भारतीयों के स्वाभिमान अगर जगेगा तभी तो वो किसी से लड़ेगा, लेकिन जग ही नहीं पाए, लगे कि नहीं अंग्रेजी आवश्यक है, अंग्रेज आवश्यक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ अंग्रेज भी आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेज का नैरेटिव क्या था कि हम तो आपको सुधारने आए हैं। मतलब अंग्रेज ये जस्टिफाई करते थे ना अपने आप को भारत में रहने का, कि हम तो आपको विकास की रोशनी आप तक पहुंचाने आए हैं। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी आपको विकसित बनाएगा। लेकिन अब अगर हम दुनिया के कई देशों को देखें तो कई ऐसे देश, अगर हम बात करें जापान की, पड़ोसी देश है चाइना की, जर्मनी की, फ्रांस की, इन सभी देशों में मेरे भाई अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है। हाँ, एक बात तय कि भारत में अगर अभी आने वाले 50 वर्षों तक जो स्थिति है भारत की, उसमें अंग्रेजी के बगैर विकास करना मुश्किल है, व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, ये बात तय है। क्योंकि जितनी मजबूत जड़ें अंग्रेजी ने जमा ली है उसको उखाड़ने में कम से कम 50 वर्ष लगेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।